आज हम एक नई बुक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। योगानंद जी की बायोग्राफी जो कि उनके स्वयं के द्वारा लिखी गई है, उसी का स्वाध्याय आज से हम चालू करते हैं, जो कि बहुत फेमस बुक रही है। उसमें प्रकरण दिए गए हैं, तो हम प्रकरण पहला देखेंगे। प्रकरण पहला है मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन। उन्होंने अपने बचपन से लेकर उनके बचपन की कहानी पहले उन्होंने पहले हमें बताई है। तो हम बचपन से उनकी चालू करेंगे। परम सत्य की खोज और उनके साथ जुड़ा गुरु शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इस खोज के मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगवत स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया, जिसका सुघड़ जीवन युग युगांतर का आदर्श बनने के लिए ही तराशा हुआ था। वे वे उन महान विभूति में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं। ऐसे सिद्ध जनों ने ही हर पीढ़ी में अवतरित होकर अपने देश को प्राचीन यानी इजिप्ट एवं बेबीलोन यानी के समान दुर्गति को प्राप्त करने से बचाया है। मुझे याद आता है मेरे शैशव काल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियां मेरे स्मृति पटल पर उभर रही थी। तथापि ये स्मृतियां उन घटनाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार नहीं थी। बहुत पहले के एक जन्म की स्पष्ट स्मृतियां मुझ में जागती थी, जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था। अतीत की इन झांकियों ने किसी अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की झलक दिखाई। शिशु अवस्था की असहाय और अमानवताओं की स्मृति मुझ में अभी भी बनी हुई है। फिर चल पाने में और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने में असमर्थ होने के कारण मैं विक्षुब्ध रहता था। अपने शरीर की अक्षमताओं का भान होते हुए ही प्रार्थना की लहरें मेरे भीतर उठने लगी थी। मेरे व्याकुल भाव अनेक भाषाओं के शब्द में मेरे मन में व्यक्त होते थे। विविध भाषाओं के आंतरिक संभ्रम के बीच में धीरे धीरे अपने लोगों के बंगाली शब्द सुनने का अभ्यस्त होता गया। यह थी शिशु मस्तिष्क की मन बहलाने की सीमा, जिसे बड़े लोग केवल खिलौना और अंगूठा चूसने तक ही सीमित मानते हैं। इस मानसिक विक्षुब्धता और मेरा साथ न देने वाले शरीर के कारण कई बार मैं झल्लाकर आकुलता से रो पड़ता था। मेरी आकुलता पर परिवार में सबको होने वाला विस्मय मुझे याद है। इन आरंभिक सफलताओं का सामान्यता जल्दी ही भुला दिया जाता है, किंतु किंतु फिर भी ये आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती है। मेरी इन दूरगामी में स्मृतियों का होना कोई अपूर्व बात नहीं है। अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म मृत्यु के नाटकीय अवस्था परिवर्तन निसंशय उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता। किंतु यदि युग युगांतर से सिद्ध महात्माओं ने सत्य प्रतिपादित किया है, तो तो मानव मूलतः अशरीरी सर्वव्यापी आत्मा है। शैव वास्तव की सुस्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण तो है, किंतु ऐसी घटनाएं अति दुर्लभ भी नहीं। अनेक देशों में यात्रा करते हुए मैंने अनेक सत्यनिष्ठ स्त्री पुरुषों के मुख से उनकी शैवावस्था की स्मृतियां सुनी है। मेरा जन्म पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के निकट स्थित गोरखपुर में 5 जनवरी 1893 को हुआ था। वही मेरे जीवन के पहले 8 वर्ष व्यतीत हुए थे। हम आठ बच्चे थे, 4 भाई और 4 बहनें। मैं मुकुलनाथ घोष भाइयों में दूसरा और माता पिता की चौथी संतान था। मेरे मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे, दोनों ही संत प्रकृति के थे। उनके शांत एवं शालीन दाम्पत्य प्रेम में कभी कोई अनर्थक व्यवहार व्यक्त नहीं हुआ। माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य चारों ओर चलने वाले 8 नन्हे जीवों को कोलाहल का शांत केंद्र था। मेरे पिता श्री भगवती चरण घोष स्वभाव से दयालु, गंभीर और कभी कभी कठोर थे। उनसे अत्यंत प्यार करते थे भी। हम भी बच्चे उनके आदर युक्त दूरी बनाए रखते थे। वे असाधारण गणितज्ञ और तर्क शास्त्रज्ञ थे, तथा मुख्यतः अपनी बुद्धि से ही काम लेते थे। किंतु माँ तो स्नेह की देवी थी और हमें केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थी।
माँ के देहांत के पश्चात पिताजी अपने आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे। तब मैंने देखा कि उनकी आंखों में प्राय मेरी माँ की आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी। माँ के सानिध्य में हम बच्चों का बचपन में ही धर्म ग्रंथों के साथ कटु मधुर परिचय हो गया। अनुशासन की आवश्यकता पहले माँ रामायण और महाभारत से प्रसंगोचित कहानियां हमें सुनाती थी। ऐसे अवसरों पर डांट और शिक्षा दोनों ही साथ साथ चलते थे। पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनके घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए शाम में माँ हम बच्चों को कपड़े आदि पहनाकर ध्यान पूर्वक तैयारी करती। पिताजी भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे में उपाध्यक्ष थे। समक्ष पर कार्यरत थे। यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा थी। हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा। माँ गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी। पिताजी इस मामले में करुणापूर्वक दृष्टिकोण रखते थे, परंतु अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे। एक बार 15 दिनों में माँ ने गरीबों को खिलाने में पिताजी की मासिक आय से अधिक रकम खर्च कर दी। पर इस पर पिताजी ने माँ से कहा, मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि कृपा करके अपना दान धर्म तुम उचित सीमा के अंदर करो। माँ को अपने पति की यह सौभाग्य सौम्य उलाहना भी व्यथाजनक लगी। बच्चों को किसी प्रकार के मतभेद का कोई आभास दिए बिना माँ ने एक घोड़ागाड़ी मंगवाई। नमस्कार, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मामा आ गए। उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसाकर धीरे से कोई परामर्श दिया। निसंशय सदियों से चला आ रहा कोई उपाय। पिताजी के कुछ संविधाजनक स्पष्टीकरण के बाद माँ ने खुशी खुशी घोड़ागाड़ी लौटा दी। अपने माता पिता के बीच मेरे द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार अंत हुआ। परंतु एक विशेष संवाद मुझे याद आता था। कृपया अभी अभी घर पर आई एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे 10 रुपए दीजिए। माँ की मुस्कुराहट में मनाने की एक अपनी शक्ति थी। 10 किस लिए? उन्होंने पूछा कि 10 किस लिए? 1 रुपया काफी है। पिताजी ने उसके साथ एक उचित गई। तब मैंने गरीबों को पहली बार अनुभव किया। मीलों चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था, केवल एक छोटा केला। कॉलेज पहुंचने तक मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई कि मैंने एक धनी न्यायाधीश से मासिक 1 रुपए की सहायता के लिए प्रार्थना की। उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि 1 रुपया भी मूल्यवान होता है। उस 1 रुपए के मना किए जाने की आपको कितनी कड़वी याद है। माँ के हृदय से तत्कालिक तर्क उभरा। क्या आप चाहते थे कि यह महिला भी आपके द्वारा उन 10 रुपए को मना किए जाने की वैसी ही दुखद स्मृति अपने मन में रखे जिसकी उसे तीव्र आवश्यकता है? तुम जीती। पराभूत पति की सनातन भाव गंभीरता के साथ पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा, यह लो 10 रुपए का नोट। उस महिला का यह मेरी शुभकामनाओं को सहित दे दो। किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था। इतनी सहजता से माँ के सहानुभूति जगाने वाली इस परिपरिचिता के प्रति पिताजी का रवैया उनकी स्वभावगत सतर्कता का एक उदाहरण था। तत्क्षण कोई बात स्वीकार कर लेने में अनिच्छा वस्तुतः सोच विचार के बाद निर्णय यह के सिद्धांत का पालन मात्र है। मैंने सदा ही देखा कि पिताजी उचित और संतुलित निर्णय लेते थे। यदि मैं अपने अनेकानेक अनुरोधों के पक्ष में से एक दो तर्क प्रस्तुत कर देता, तो वे सदा ही मेरी इच्छा पूरी कर देते, चाहे वह इच्छा छुट्टियों के भ्रमण यात्रा की हो या नई मोटरसाइकिल की। अपने बच्चों के बाल्यकाल में पिताजी अनुशासन में बहुत उनके साथ दृढ़ता बरतते थे, किंतु स्वयं किसी वैरागी की तरह सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। उदाहरणार्थ, वे कभी थिएटर नहीं गए, बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में और भगवत गीता पढ़ने में ही उन्हें आनंद आता था। उन्होंने सारे सुखोपलभ का त्याग कर दिया था। यहाँ तक कि वे जूतों की एक जोड़ी का भी एक ही प्रयोग करते थे, जब तक कि वह बिल्कुल ही प्रयोग न करने योग्य न हो जाए। मोटरसाइकिल के द्वारा साधारण चलने में आने जाने के उनके बेटों ने कार खरीद ली।
परंतु पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाने के लिए ट्राम गाड़ी की सवारी में संतुष्ट रहते थे। सत्ता या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए धन संचय करने में पिताजी की कोई रुचि नहीं थी। कोलकाता अर्बन बैंक का गठन करने के बाद स्वयं अपने लाभ के लिए उनके शेयर से उन्होंने इनकार कर दिया। उनकी इच्छा तो अपने अतिरिक्त समय में केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी। पिताजी की पेंशन लेकर सेवानिवृत्ति होने के कई वर्षों बाद बंगाल नागपुर रेलवे में के बहिष्कारों की जांच करने के लिए इंग्लैंड से एक एनकाउंटर महादेव भारत आए। विस्मित जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी बोनस के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। उन्होंने कंपनी को बताया, उन्होंने अकेले 3 आदमियों के बराबर काम किया है। पिछली क्षतिपूर्तिता स्वरूप उनका 1,25,000 रुपया कंपनी से निकलता है। कंपनी के कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का एक चेक पिताजी को भेज दिया। मेरे पिताजी ने उस घटना को इतना नगण्य समझा कि बैंक के द्वारा दिए गए विवरण में इतनी बड़ी धनराशि जमा देखकर पिताजी से उनके बारे में पूछा गया। भौतिक लाभ में इतना उल्लासित क्यों हो? पिताजी ने कहा, समभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो, वह न तो किस लाभ से उत्साहित होता है, न ही किसी हानि से दुखी होता है। वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। अपने वैवाहिक जीवन में पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही मेरे पिताजी एक महान गुरु बनारस के लाहिड़ी महाशय के शिष्य हो गए। इस संपर्क में से पिताजी अपने पहले से ही और विरक्त स्वभाव को बल मिला। माँ ने एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा का एक उल्लेखनीय बात बताई। तुम्हारे पिताजी और मैं संतान प्राप्ति के लिए वर्ष में एक बार मात्र पति पत्नी के रूप में साथ रहते थे। पिताजी लाहेड़ी महाशय से अविनाश बापू के माध्यम से मिले थे। अविनाश बापू बंगाल नागपुर रेलवे के एक कर्मचारी थे। गोरखपुर में मेरे बचपन में अविनाश बापू मुझे अनेक भारतीय संतों की मन को तल्लीन कर देने वाली कहानियां सुनाया करते थे। वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठतर महिमा के विषय में श्रद्धा पूर्वक कुछ न कुछ कहकर ही अपनी कहानी समाप्त करते थे। तुमने कभी सुना है कि असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के शिष्य बने थे? गर्मियों के मौसम में एक एक अलसाए दिन में और अविनाश बापू मेरे घर के अहाते में आकर बैठे, तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जगाने वाले यह एक प्रश्न मुझे किया। मैंने आशा भरी मुस्कुराहट के साथ ना में सिर हिलाया। तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले मैंने एक वरिष्ठ अधिकारी अर्थात तुम्हारे पिताजी से अपने गुरु का दर्शन करने के बनारस जाने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी देने की याचना की, पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी इच्छा का उपहास किया। उन्होंने कहा, क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो? यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो। झाड़ियों में से गुजरते एक पगडंडी से उस दिन का उदास मन लिए मैं अपने घर जा रहा था कि पालकी पर सवार तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने पालकी और नौकरों को विदा कर दिया और मेरे साथ चलने लगे। मुझे सांत्वना देने के लिए वे सांसारिक सफलता के लिए प्रयास करने के लाभ मुझे समझाने लगे, पर मैं उनकी बातों में बेमस होकर सुना करती थी। मेरा हृदय बार बार यही पुकार रहा था, लाइडी महाशय, मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकता। हम लोग चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंच गए, जहां संध्याकालीन सूर्य की किरणें लहराती ऊंची जंगली घास पर चमक रही थी। हम लोग उस मनोरथ दृश्य को देखने के लिए रुक गए थे। वहां उस मैदान में हमसे कुछ ही गज की दूरी में पर मेरे महान गुरु अकस्मात प्रकट हो गए। उनका स्वर वातावरण में गूंज उठा, भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। उसके साथ ही वे जिस रहस्यमय ढंग से प्रकट हुए थे, उसी रहस्यमय ढंग से अंतर्धान हो गए। मैं जमीन पर घुटने टेक कर लाहिड़ी महाशय पुकार रहा था। कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे पिताजी स्तंभित हो गए। अविनाश, मैं न केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूँ। तुम्हारी सहायता करने के लिए जब वे चाहे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति रखने वाले इन महान लाहिड़ी महाशय के दर्शन मुझे करने ही होंगे।
मैं अपने पत्नी को भी साथ लूंगा और इन महान गुरु के साथ प्रार्थना करूंगा कि वे हमें अपने आध्यात्मिक पथ में दीक्षित करें। क्या तुम हम दोनों को उनके पास लेकर चलोगे? अवश्य। अपनी प्रार्थना के इस चमत्कारपूर्ण उत्तर को पाकर और घटनाओं के इन शीघ्र अनुकूल मोड़ लेने पर मेरा मन आनंद से गट से हो उठा था। अगले दिन शाम को तुम्हारे माता पिता और रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए चल पड़े। अगले दिन हम लोग वहां पहुंचे, जो कुछ दूर तक घोड़ागाड़ी से गए और फिर तंग गलियों में से चलते हुए मेरे पास गुरु के पास पहुंचे। उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था। उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश करने पर वहां हमेशा हमेशा की तरह पद्मासन में बैठे हुए गुरुदेव को हमने प्रणाम किया। उन्होंने अपनी हृदयवेदी आंखें झपकाई और उन्हें तुम्हारे पिताजी पर स्थिर कर दिया। भगवती, तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो। 2 दिन पहले घास भरे मैदान में कह उठे थे शब्द उन्होंने फिर से दोहराए। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को आने की अनुमति दी और साथ में तुम भी अपनी पत्नी को साथ लेकर आ गए थे। बस आज के लिए इतना ही। बाकी का इंट्रोडक्शन हम कल देखेंगे।